गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। दीज प्रिंसिपल्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट है उसमें से साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। In order to increase organizational efficiency, the rule of thumb method should be substituted with the methods developed through scientific analysis of work. Rule of thumb decisions are based on personal judgment of the manager. जो rule of thumb method है, ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, इसमें बताया गया है कि जो मैनेजर रहता है वो बाय साइंटिफिक मेथड से पर्सनल जजमेंट लेता है। मतलब अगर उसे कुछ भी जजमेंट लेनी है या कुछ भी किसी भी काम को अगर प्रोसेस में लाना है तो बाय साइंटिफिक मेथड वो ला सकता है। अगर इस मेथड को वो यूज़ करेगा तो इससे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अच्छे से पूरा हो जाएगा। टेलर इंसिस्टेड अपॉन साइंटिफिक मेथड फॉर एवरी स्मॉल वर्क। किसी भी छोटे से छोटे काम के लिए अगर आप साइंटिफिक मेथड का यूज़ करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। दिस प्रिंसिपल इज कंसर्न विद सिलेक्टिंग द बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग अ जॉब आफ्टर साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ दैट जॉब एंड नॉट बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। जैसे कि अगर हम कुछ काम करना चाहते हैं, यानी कुछ भी काम को अगर हम करते हैं तो पहले हम उसका ट्रायल लेते हैं कि वो काम हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है, या किसी जॉब पे लगते हैं तो वो जॉब हमारे लिए अच्छी है कि नहीं है। तो इसमें टेलर का यह कहना है कि अगर आप साइंटिफिक मेथड के थ्रू करेंगे तो आपको ट्रायल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें कोई एरर्स नहीं आएंगे। आप साइंटिफिक मेथड के थ्रू आप अच्छी से अच्छी जॉब सिलेक्ट कर सकते हैं, अच्छी से अच्छी जॉब परफॉर्म कर सकते हैं। स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम एंड स्टैंडर्ड आउटपुट शुड बी डिफाइंड बाय द मैनेजर। इसका मतलब होता है कि पहले से ही अगर आपको प्रोडक्शन करना रहता है तो आप पहले से ही उसका स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है पहले से आप फिक्स कर लेते हैं कि हमारा इतने टाइम में इतना प्रोडक्शन होना चाहिए। सो दिस विल हेल्प इन सेविंग टाइम इन ह्यूमन एनर्जी एंड विल रिजल्ट इन टू एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड आउटपुट। तो ये हमारी हेल्प किस में करता है, हमारा टाइम भी बचता है और ह्यूमन एनर्जी भी बचती है, और इसका रिजल्ट क्या निकलता है, हमारा जो स्टैंडर्ड आउटपुट है, जो हमने सोचा है कि इतना ही होना चाहिए, जो हमने पहले से ही प्री डिफाइन किया है कि इतना आउटपुट हमारा होना चाहिए, इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, तो उतना होता ही है अगर आप साइंटिफिक मेथड का यूज़ करेंगे तो। अकॉर्डिंग टू टेलर, इवन अ स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी लाइक लोडिंग आयरन शीट्स इनटू बॉक्सेस कार्स कैन बी साइंटिफिकली प्लान। उनके कहने का मतलब यह है कि अगर आप आयरन शीट्स की लोडिंग का काम भी अगर आप करते हैं, आयरन शीट्स जो रहती है जो कार्स में रखते हैं, तो उनके लोडिंग का अगर काम भी आप करेंगे तो वो साइंटिफिकली प्लान करके करेंगे तो वो प्रॉपर हो जाएगा, वो प्रॉपरली होएगा। मतलब आपने जो प्रीडिफाइन किया है वैसा ही होएगा। सेकंड इज़ हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। हार्मनी का मतलब होता है कि कोऑर्डिनेशन, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी हार्मनी बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट। एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट दोनों के बीच में हार्मनी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस कोऑर्डिनेशन विल हेल्प इन मिनिमाइजिंग कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन देम। दोनों के बीच में मतभेद कम करने में ये हमारी बहुत मदद करता है कोऑर्डिनेशन। सो परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट विल बी हेल्पफुल इन क्रिएटिंग हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट फॉर अचीविंग द डिजायर्ड गोल दैट इज सक्सेस। अगर हमें सक्सेस हासिल करनी है, हमारे गोल को पूरा करना है ऑर्गेनाइजेशन के, तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट को बहुत ही हेल्दी बनाना है तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो ऑर्गेनाइजेशन शुड थिंक अबाउट मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑल्सो। ऑर्गेनाइजेशन हमेशा एम्प्लॉयज़ के हित के लिए सोचते हैं, अच्छे के लिए सोचता है। अगर हम हार्मनी मेंटेन करेंगे तो हमारे गोल्स ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ही जल्द ही पूरे हो जाएंगे, बिना कोई रुकावट के, बिना कोई कन्फ्लिक्ट्स के। थर्ड इज मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब होता है सोच, थिंकिंग। टेलर इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन। मतलब दिस प्रिंसिपल फोकसेस ऑन चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट टूवर्ड ईच अदर। यानी कि दोनों, जैसे एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट दोनों काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन दोनों के बिना ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं पाता, बिकॉज उन दोनों का काम बहुत ही मस्ट है। जहाँ पे एम्प्लॉयज़ का अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है तो वहाँ पे मैनेजमेंट का भी अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो उनका कहने का मतलब यह है कि एक दूसरे के प्रति जो आप सोच रखते हैं, एटीट्यूड रखते हैं, वो पॉजिटिव रखिए। बोथ शुड रियलाइज देयर इक्वल इंपॉर्टेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है ऑर्गेनाइजेशन में। दे शुड गिव द फुल कोऑपरेशन फॉर अचीविंग द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फुल कोऑपरेशन मेंटेन करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने गोल को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करने के लिए। दिस विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट। इससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है और प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होता है।
फोर्थ इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका मतलब होता है कि दिस प्रिंसिपल एम्फासाइज ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन वर्कफोर्स, दैट इज एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट। दोनों के बीच में म्यूचुअल कोऑपरेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ड्यू टू कोऑपरेशन, ट्रस्ट, टीम स्पिरिट एक्सेट्रा, द इंटरनल कॉम्पिटिशन विल टर्न इनटू हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट। मतलब कि अगर आपके बीच में कोऑपरेशन है, दोनों एक दूसरे पे अच्छा सा ट्रस्ट करते हैं, टीम में काम करना पसंद करते हैं, तो उसमें जो एक दूसरे के प्रति जो कंपटीशन की भावना रहती है वो ख़त्म हो जाती है और हमारा हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट होता है। सो मैनेजमेंट शुड ऑलवेज कंसिडर द सजेशन गिवन बाय द एम्प्लॉयज़ इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मैनेजमेंट को हमेशा एम्प्लॉयज़ के भी डिसीजन को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं तो एम्प्लॉयज़ का मत लेना उनके लिए ये पहला इम्पॉर्टेंट काम रहेगा। वो सिर्फ अपने से खुद मतलब इंडिविजुअली कोई भी डिसीजन ले लेंगे तो ये सही बात नहीं है। उनको एम्प्लॉयज़ को भी उसमें इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी भी राय लेना यह मैनेजमेंट का एक काम है। सो एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल रिस्पेक्ट. At the same time, the employee should resist themselves from going on strike and making unnecessary demand from management. ये सब अगर ऐसा इन्वायरमेंट रहेगा तो फिर जैसे कि स्ट्राइक करते हैं एम्प्लॉयज़, तो वैसी कंडीशन वहाँ पे क्रिएट होने से हम बच जाते हैं. सो दे शुड ट्रीट ईच अदर एज टू पिलर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. उनके कहने का मतलब है कि अगर कोऑपरेट होकर काम करेंगे, एक दूसरे को समझ के मिलजुल के काम करेंगे, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो बहुत ही जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा. वो ऑर्गेनाइजेशन के दो पिलर हैं जो कि एक के बिना काम नहीं हो सकता. अगर एक है, एक अपसेंट है, तो फिर हमारी जैसे नींव कैसे कमज़ोर हो जाती है, तो वैसा ही है यहाँ पे भी. दोनों पिलर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो चाहे एम्प्लॉयज़ हो चाहे मैनेजमेंट हो. फिफ्थ इज डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे डिवाइड करना. प्रॉपर डिवीजन ऑफ द वर्क शुड ऑलवेज बी अकम्पनीड विद डिवीजन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन द मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़. प्रॉपरली वर्क को डिवाइड करना मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के बीच में अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज़, क्वालिटीज़. सो मैनेजर प्लानिंग इज डन बाय द टॉप एंड मिडल लेवल मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, वेयरएज द एम्प्लॉयज़ आर कंसंट्रिंग ऑन इट्स एग्जीक्यूशन. जो मेजर प्लानिंग है वो टॉप लेवल पे और मिडल लेवल पे ली जाती है. सो एम्प्लॉयज़ आर कंसंट्रिंग ऑन इट्स एग्जीक्यूशन. यानी एम्प्लॉयज़ का काम क्या रहता है कि उनको एग्जीक्यूट करना. उन्होंने जो प्लानिंग की है उसको एग्जीक्यूट करने का काम रहता है एम्प्लॉयज़ का. द रिपोर्टिंग इज़ डन एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय देयर सुपीरियर. मैनेजर का काम क्या रहता है कि जैसे जैसे उसको इंस्ट्रक्शन दी गई है वैसी वैसी इंस्ट्रक्शन सुपीरियर से लेना और वैसे काम करना अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस गिवन बाय द सुपीरियर. सो मैनेजर शुड ऑलवेज हेल्प, इनकरेज एंड गाइड द एम्प्लॉयज़. मैनेजर का काम क्या रहता है कि उसे गाइड करना, इनकरेज करना और उसकी हेल्प करना किसी काम में अगर उसको ज़रूरत है तो. सो इट हेल्प फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर एज वेल एज एम्प्लॉयज़. इससे मैनेजर का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता और एम्प्लॉयज़ का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी. एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ की कैसे डेवलपमेंट हो. Best performance of any organization always depend upon the skill and capabilities of its employees to a great extent. अब यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बेस्ट परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करता है, कितनी स्किल है और कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं एम्प्लॉयज़ में. अगर वो अपना काम बहुत ही अच्छे से करेंगे एम्प्लॉयज़, तो वैसे वैसे उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा. वो अगर अच्छा काम करेंगे, प्रोडक्शन अच्छा होगा, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम होता है. So thus providing training and development program to the employees whenever required is very essential. यानी टाइम टू टाइम उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनके लिए प्रोग्राम्स अरेंज करना, डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्योंकि उस प्रोग्राम में उनको बताया जाता है कि आपको कैसे कैसे डेवलप करना है, अपनी स्किल को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी क्वालिटीज़ को कैसे दिखाना है, कैसे बाहर लाना है. सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. सो इट इज़ अल्टीमेटली इफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी पे. सो ईच एम्प्लॉय शुड बी गिवन प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू अटेन ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी. इसलिए हर एम्प्लॉय को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी आप प्रोवाइड करें ताकि वो अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाए और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो अपना फ़ायदा देखेंगे किसी काम में तो वो काम बहुत अच्छे से करेंगे. अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में काम अच्छा करेंगे, अपना परफॉर्मेंस अच्छा रखेंगे, तो अल्टीमेट इसका इफेक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिटेबिलिटी पे.
सो ये थे हमारे 6 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।